यह है बुरी सलाह का इफेक्ट। यदि आप बुरी सलाह में फंस जाएं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तो फिर सही सलाह क्या है? हमें तो सही सलाह है परमेश्वर की वचन से जानेंगे। निकालिए मेरे साथ दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 1 से 30 तक। पहला पाठ है अच्छी सलाह के लिए आप परमेश्वर के आंगन में होने चाहिए, परमेश्वर के समीप होने चाहिए। आमीन। वहां पे लिखा है योशापात के ऊपर एक साथ 3 सेनाओं ने युद्ध बोल दिया और वो उनसे लड़ने की बजाय, उनसे डरने की बजाय परमेश्वर के सम्मुख गया और प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, क्या तू हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या तू आज हमें नहीं छुड़ाएगा? क्या तू आज हमें विजय नहीं बनाएगा? परमेश्वर के सम्मुख, योशापात राजा ने परमेश्वर के सम्मुख जाकर दुहाई देना शुरू की, लड़ने की तैयारी नहीं की। एक अच्छी सलाह आप याद रखें, उस व्यक्ति के जीवन में अच्छी आएगी जो पहला स्थान परमेश्वर को देकर चलता है। योशापात ने सेना चढ़ाई कर रही है, युद्ध होने वाला है, उससे पहले युद्ध की तैयारी ना करते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाना पहले सही समझा। वो परमेश्वर के सम्मुख गया, उसने परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना की, ये सब बातें जो हमने पढ़ी उसने कही। और फिर अगले आयत से उसमें ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, 10 आयत में ऐसा लिखा है, और अब अमोनी और मोआबी और सैयर के पहाड़ी देश के लोगों ने, जिन पर तूने इजराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने दिया, और वह उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। देख वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में, जिसका अधिकारी तूने हमें दिया है, अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। योशापात ने जाकर क्या कहा परमेश्वर से कि पिता, वो चढ़ाई, वो युद्ध, वो लड़ाई हम हमारे साथ इसलिए कर रहे हैं कि जो वादे का देश आपने हमें दिया है, जो स्थान हमने दिया है, वो इसे छीनना चाहते हैं। आप क्या जाकर परमेश्वर को बताएंगे कि शैतान मेरे लिए किस वजह से मेरे पीछे पड़ा है, किस वजह से मेरे लिए बार बार मुझे इस जोन में डाल रहा है कि मैं फंस जाऊं और परमेश्वर से दूर हो जाऊं? क्या वजह ठहरेगी कि शैतान आपको घेरे? उसने कहा कि परमेश्वर, जो राज्य आपने, जो देश, जो स्थान, जो जगह आपने हमें दी है, सेनाएं उसे छीनने के लिए हमसे युद्ध कर रही हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? आपको परमेश्वर को याद दिलाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन का वो सारी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए कही है, वो उसे बोलकर बताना पड़ेगा कि परमेश्वर, आपने हमें ये आशीष दी है, शैतान इसे चुराना चाहता है। परमेश्वर, आपने हमें ये बरकत दी है, शैतान हमें भरमाकर इसे खत्म करना चाहता है। क्या आप हमारे परमेश्वर नहीं हैं? क्या आप हमें नहीं बचाएंगे? हमें समझ में आ रहा कि नहीं? राजा ने क्या कहा? सबसे पहले लड़ाई की तैयारी नहीं की, परमेश्वर के सम्मुख गया। जब वो परमेश्वर के सम्मुख गया तो परमेश्वर से उसने बता दिया कि हे परमेश्वर, जो स्थान आपने हमें दिया है, जैसे हम कहेंगे ना कि खुदा, ये आशीष आपने हमें दी है, शैतान इस पर विजय नहीं पा सकता। तो वैसे उस राजा ने क्या कहा कि ये देश आपने हमें दिया है, वो सेनाएं इसे जीतना चाहती है, इसे लेना चाहती है, क्या आप ऐसा होने देंगे? हमें क्या परमेश्वर होने देगा? वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी आशीष को कभी जाने नहीं देगा। अगले आयत में ऐसा लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। आमीन। राजा ने क्या कहा? सबके पास सेना है, हमारे पास भी सेना है, वो 10 को मारेंगे, 4 को तो हम भी मार देंगे। क्या उसके पास इतना बल नहीं था? उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी? वो जो आ रही थी वो तो परमेश्वर को भी नहीं जानती थी। ये राजा परमेश्वर के सम्मुख रहकर चलने वाला था, तो इसके पास सेना कितनी बड़ी होगी? इसके पास बल भी था, परमेश्वर की तरफ से साहस भी था। फिर भी उसने क्या कहा? हमें तो कुछ भी नहीं सूझता, हमें क्या करना चाहिए? बस हमारी आंखें तो पिता तेरी ओर लगी हुई हैं, आप हमारे लिए रास्ता निकालें, आप हमारे लिए खोलें, आप करें जो करेंगे वो ही हम जाने, हम अपनी बुद्धि से चलने वाले नहीं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हिलाकर साथ वाले को बोलो कि हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलना। बोलो, शर्माओ नहीं, हिलाकर बोलो, नींद उड़नी चाहिए, जो सो रहा है वो जाग जाए। बोलो, हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलना। आप भी बोलो, हिलाकर बोलो। आमीन। हमें क्या करना है? राजा ने कहा, हमारी आंखें तो परमेश्वर तेरी ओर लगी हैं, आप हमारे लिए मार्ग निकालें। हमें तो कुछ भी सूझ नहीं रहा, हमें तो कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए तो आप मार्ग निकालें। आमीन। उसके अगले आयत में ऐसा लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे।
राजा के साथ वो पूरा शहर देश खुदा के सम्मुख खड़ा रहा। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या का पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदी और यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये जगह परमेश्वर ने तुम्हें दी है, इसलिए परीक्षा में लड़ाई तुम नहीं लड़ोगे, ये जिसने दी है वो लड़ेगा। युद्ध परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। कब? जब आप खड़े हो जाएंगे, आप कह देंगे कि खुदा हमें कुछ नहीं सूझता, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, हम झुकने वाले नहीं, हटने वाले नहीं, हम तुझे देखते रहेंगे, हम जानते कि आप हमारे लिए मार्ग निकालोगे, क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। आप वो स्थान परमेश्वर का है, आप लोग परमेश्वर के हो, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए लड़ेगा। अब बस आप उसे बोल दें, उसे याद दिला दें कि परमेश्वर हम तो आपके हैं, हमें तो कुछ भी नहीं सूझता, ये आशीष, ये बरकतें, ये शिफा आपने हमें दी है, कोई और चढ़ाई नहीं कर सकता, हमारी आंखें तो तुम्हारी ओर लगी हैं स्वामी। आमीन। यदि आप ऐसा बोलेंगे, ये वो सलाह है जो यहोशापात ने परमेश्वर से मांगी और उसने मान भी ली। आमीन। फिर अगली आयत में ऐसा लिखा है, हम ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आप याद बहुत समझ आएगा। मैं आपको ऐसे आप पढ़ सकते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। इसके पिछले आयत से एक अच्छा चैप्टर मिलता है। आप याद रखें, जो मैं हमने पहले कहा ना कि आपने एडवाइस, सलाह किससे लेनी है? आपके मित्र पर बिलीव नहीं करना, विश्वास नहीं करना, आपके अंगी पर वो कैसी एडवाइस दे सकता, विश्वास नहीं करना। यही यहोशापात राजा एक राजा के साथ युद्ध में गया तो उसने क्या किया? राजा ने देख लिया, वो दो राजा एक तीसरे राजा के साथ लड़ाई में थे, तो उसने क्या देखा कि वो जो राजा तीसरा था जिसके साथ ये दोनों लड़ने वाले थे, उस राजा की निगाह यहोशापात के साथ जो राजा था उस पर थी। उसने क्या किया? राजा को, यहोशापात को ऐसे बोल दिया कि तू तो राजा के वस्त्र में रहना, मैं अपने वस्त्र चेंज करके मैदान में जाऊंगा। क्या करना? जोर से बोलिए, क्या करना? कितनों का ध्यान मेरी तरफ है, सुनाई दे रहा है? क्या करना? उसने कहा मैं अपने वस्त्र चेंज कर कर जाऊंगा, तुम राजा के वस्त्र में ही चलना युद्ध करने के लिए। तब वो दोनों गए तो क्या हुआ? जो तीसरा राजा था उसने कह दिया यहोशापात को छोड़ दो, सब बाल बच्चों को छोड़ दो, जो सेना में लड़ने आए उन्हें छोड़ दो, बस जो वो राजा है ना उसे ढूंढो। अब उसने तो अपने वस्त्र राजा के उतार दिए थे, अब राजा के वस्त्र में कौन था? यहोशापात। अब वो सारे लड़ने के लिए यहोशापात के पीछे, और यहोशापात चिल्ला रहा, हे परमेश्वर तू बचाने वाला है। आमीन। अब याद रखिए, आपके एडवाइस देने वाले ऐसे हो सकते हैं कि वो अपने वस्त्र चेंज कर लेंगे और आपको शिकार बनाने के लिए वैसे ही आगे कर देंगे। तो उसने क्या किया? परमेश्वर से दुहाई दी और परमेश्वर ने उन्हें मोड़ दिया। जब आप याद रखें, जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार हो, परमेश्वर आपको बचाने के लिए किसी को भी खत्म कर सकता है। तो जो राजा ने कपड़े बदल कर, अपने कपड़े बदल कर यहोशापात को राजा के कपड़ों में जाने के लिए बोला था, आप याद रखें, अचानक बाइबल में ऐसा लिखा, अचानक किसी सैनिक से तीर छूट गया, मारा नहीं, अचानक से किसी सैनिक से तीर छूट गया और सीधा जाके उस राजा के झिलम के पास इस साइड में लगा और वो राजा घायल हो गया। आप याद रखें, आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाह में बहुत है, वो आपको बचाने के लिए हर एक पत्थर को साइड में हटा सकता है। वो तीर छुटा और वो राजा को लगा, क्यों लगा? क्योंकि यहोशापात राजा के वस्त्र में पहने हुए था, ताकि वो सारे लोग, दूसरी सेना उसे शिकार न बना ले, इससे पहले वो राजा का जो शिकार करना चाहते थे उसे ही हटा दिया। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए कहीं से भी मार्ग निकाल सकता है। ऐसे ही नहीं तीर छूट गया, वहां पे लिखा है यूं ही किसी सैनिक से तीर छूटा और जाके सीधा उस राजा को लग गया। कैसे लग गया? हमें सोचिए, परमेश्वर की योजना है, वो यहोशापात को बचाना चाहता है। यहोशापात उस राजा के बदले में मर ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने वो रास्ता निकाला, वो तीर अचानक छूटा और उसे लग गया। तो आप याद रखिए, एडवाइस इतनी जरूरी है कि हमें कोई और अपने वस्त्र बदलकर आपको आगे कर सकता है और आपको शिकार बना सकता है। हमें याद रखें, खुदावंद हमारे साथ है, यदि वो साथ है तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं होने देगा। पर आप उसे कहें कि हम तो परमेश्वर तेरे आंगन में हैं, तेरे सम्मुख हैं, तेरे सामने हैं, हमें तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है, आप निकालिए। परमेश्वर ने यहोशापात से कहा, किससे कहा? हाथ उठाएं, हालेलुया बोले। किससे कहा? यहोशापात से कहा
जा तो सारे लोगों से बिना लड़े, किससे? बिना लड़े जंग जीतेगी। परमेश्वर ने यहोशापात को लड़ाई भी नहीं लड़ने दी। वो सेनाएं जो उनके साथ लड़ने के लिए आ रही थी वो अपने पे लड़के मर गई, ऐसे ही खत्म हो गया, यहोशापात विजयी हो गए। आमीन। आपको वो दुख और मुसीबत के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, समस्या से जूझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर हमें कुछ सूझता नहीं है, हमारी निगाह आपकी ओर है, आप हमारे लिए मार्ग निकाले। खुदावंद आपके लिए मार्ग निकालेगा। आपको जरूरत नहीं है लड़ाई करने की, खुदावंद आपके लिए खड़ा है। आमीन। हालेलुया। किससे एडवाइस लेनी? परमेश्वर। किससे एडवाइस चाहते हैं? हालेलुया। किससे चाहते हैं? परमेश्वर से। यदि परमेश्वर आपको एडवाइस देगा, आपको सलाह देगा, तो वो आपके वैरियों को हटा देगा, सब मार्ग को चौड़ा कर देगा, आप आसानी से चल पाए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने यहोशापात से कहा तो लड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही जंग जीत जाएगा, पर खड़ा रहना। क्या करना? तुम खड़े रहना और मेरे उस बड़े काम को अपनी आंखों से देखना। आमीन। हमें खड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? किससे सलाह लोगे? परमेश्वर को आगे रखना चाहिए, उसे माने। समस्या आए तो उसे कहें, खुदावंद हम तो तेरे लोग हैं, हमारी नजरें तो तेरी और ही टिकी हैं, हम तो कहीं और देख भी नहीं सकते, तो हमारा उद्धार और हमारा छुड़ाने वाला भी पिता तू ही ठहरा, तो तू ही सब काम को कर। आमीन। हालेलुया।